नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोले शिव उमापति महादेव की जय। बोले शिव भक्तवत्सल भगवान की जय। बोले शिव महापुराण की जय। तो भक्तों, आज से हम महादेव जी के उन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे जहां पर उनके दर्शन मात्र से या फिर उनका स्मरण कर लेने मात्र से ही हमारे 7 जन्म या करोड़ों जन्म जितने भी पाप हमने किए हैं वो सब क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। आज हम उन महाप्रतापी उन महाप्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंगों की कथा आज से प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम महादेव की उन ज्योतिर्लिंगों का एक संक्षिप्त रूप में स्तुति करते हैं। इसके पश्चात कथा को आरंभ करेंगे। और श्री सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनं महाकालम ओंकारं अमलेश्वरम केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम् वाराणस्यां च विश्वेशम् त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैजनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेश्वरं घुष्मेशं च शिवालये 12 नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तः सर्वसिद्धिर्फलो भवेत्। ओम नमः शिवाय उमापति नमः। तो ये थे महादेव जी के वो 12 ज्योतिर्लिंग की स्तुति। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र गुजरात के सौराष्ट्र नामक स्थान पर सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो सर्वप्रथम कथा आती है सोमनाथ की। तो आइए अब हम उस कथा में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि में मनुष्यों को उत्पन्न करने के लिए ऐसा विचार बनाया कि अब हमें सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, मनुष्य आदि जितने भी जीव जंतु हैं उनका
प्रादुर्भाव कराना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक भाग से एक पुरुष की उत्पत्ति कराई। वो पुरुष थे श्री स्वयंभू मनु जी, और अपने एक भाग से कराई थी एक स्त्री की उत्पत्ति जो थी माता शत्रुपा। उन दोनों का विवाह हो गया था, श्री स्वयंभू मनु जी का और श्री माता शत्रुपा का विवाह करा दिया गया। उससे उन्हें 5 संतान रत्नों की प्राप्ति होती है। 5 संतान रत्नों में से 2 थे पुत्र। 2 पुत्र कौन थे? एक तो थे श्री महाराज उत्तानपाद और एक थे श्री महाराज प्रियव्रत। उत्तानपाद कौन है? उत्तानपाद वही है जो श्री ध्रुव जी, जो भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त थे, ध्रुव, श्री भक्त ध्रुव के पिता हैं उत्तानपाद। और भागवत जी में जो जड़ भरत की कथा आती है, जड़ भरत श्री महाराज प्रियव्रत के ही वंशज माने जाते हैं। तो ये उनके 2 पुत्र थे। इसके साथ ही साथ उनकी 3 पुत्रियां थीं। उन 3 पुत्रियों का नाम था अकूति, प्रसूति तथा देवहूति। अकूति देवी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ करा दिया गया था। इसी के साथ साथ जो प्रसूति माता थी उनका विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ, और जो माता देवहूति थी उनका विवाह हुआ था श्री कर्दम मुनि के साथ। प्रसूति माता का विवाह हुआ था दक्ष प्रजापति के साथ। तो दक्ष प्रजापति से विवाह करने के उपरांत उनकी 60 कन्याओं का जन्म हुआ। पहले तो उन्होंने कई सारे पुत्रों की उत्पत्ति कराई दक्ष प्रजापति ने। फिर नारद जी ने कहा कि देखिए, आप ये पुत्रों की उत्पत्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जितने आप पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं, 1000, 2000, इतने लाखों करोड़ों पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं, उतनी कन्याएं भी होनी चाहिए ना आपको, अगर वंश वृद्धि करनी है। तो पहले कन्याओं की उत्पत्ति कराओ, बाद में पुरुषों की उत्पत्ति कराओ, क्योंकि अगर पुरुष पुरुष हो जाएंगे और कन्या एक भी नहीं होगी तो कहाँ से आपकी वंश वृद्धि होगी। तब दक्ष ने 60 कन्याओं की उत्पत्ति कराई थी। उनमें से 27 कन्याएं उन्होंने चंद्रमा को ब्याह दी गई थी। 16 कन्याएं उन्होंने ब्याह दी गई थी श्री धर्म, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं धर्म, उनके साथ उनका विवाह करा दिया गया था। 13 कन्याएं ब्याह दी गई थी श्री कश्यप मुनि को। 1 कन्या ब्याह दी गई थी श्री अग्नि देवता को, जिनका नाम था स्वाहा। आज भी हम जब भी आहुति देते हैं अग्नि में, तब अंत में कहते हैं स्वाहा, मतलब कि अग्निदेव को तो ये भाग प्राप्त हो ही, उनकी पत्नी स्वाहा को भी ये भाग प्राप्त हो। फिर 1 पुत्री थी, उनका विवाह हो गया था पितरों के साथ, जिनका नाम था स्वधा। आज भी अगर हम पितरों का तर्पण करते हैं तो उनके साथ उनकी पत्नियों का नाम लिया जाता है। जब पितरों का तर्पण होता है तब कभी भी ओम नहीं बोला जाता, बोला जाता है नमो स्वधा पितृदेवाय नमः, यानी पितरों को तो ये तर्पण प्राप्त हो, उनके साथ जो उनकी संगिनी है श्री माता स्वधा, उनको भी तर्पण प्राप्त हो। और एक और पुत्र थी सबसे छोटी, जिसका विवाह हो गया था शिव जी के साथ। यहाँ पर जो चंद्रमा के साथ जो 27 कन्याओं का विवाह हुआ, ये 27 कन्याएं वही 27 नक्षत्र हैं, जिनमें कई सारे, फिर हम लोगों का किसी का जन्म होता है तो फिर बताते हैं ना कि ये इस नक्षत्र में पैदा हुआ है। कृतिका नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र है और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हैं। इस तरह 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र चंद्रमा की 27 पत्नियां माने जाते हैं। उन 27 नक्षत्रों का विवाह चंद्रमा के साथ हो गया था। चंद्रमा से विवाह करने के पश्चात वो 27 नक्षत्र, जो 27 कन्याएं थी, वो बहुत खुश रहा करती थी। लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से ही प्यार किया करते थे। चंद्रमा और जितनी भी स्त्री थी, रेवती हैं, अनुराधा हैं, वो किसी से भी वो उतना प्रेम नहीं करते थे, या फिर मान लीजिए प्रेम करते ही नहीं थे, केवल रोहिणी माता को ही सबसे अधिक चाहते थे, उन्हीं सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे और किसी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। तब यहाँ पर जो सारी पत्नियां थी चंद्रमा की, वो अपने पिताजी श्री दक्ष प्रजापति के पास जाती हैं। उनसे कहती हैं कि पिताजी, हमने लगता है पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे, इसलिए हमारे पति हमसे प्रेम नहीं करते। हमारे पति केवल बहन रोहिणी से ही प्रेम करते हैं। हमारी तरफ वो देखते तक नहीं कि हम कैसे हैं। हमारी अगर तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो देखने नहीं आते कि क्या हो गया। और अगर रोहिणी को एक छींक भी आ गई, एक खांसी भी आ गई, तो उसके पीछे पीछे घूमने लगते हैं कि अरे रोहिणी, ये औषधि लाओ, ये वैद्य बुलाओ। तो ये बात हमें बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही। उनको सबके प्रति एक समान प्रेम रखना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा ऐसा ठीक बात है। तब दक्ष प्रजापति चंद्रमा के पास जाते हैं।
चंद्रमा को समझाते हैं कि देखो, हमने तुमको अपनी पुत्रियों से ब्याहा है तो ये कुछ सोच समझ कर ब्याहा होगा कि 27 कन्याएं दे रहे हैं, और किसी को हमने 27 कन्याएं नहीं दी, सबको कम कन्याएं ही दी हैं, किसी किसी को तो एक दी हैं। तुमको कोई सोच समझ के दी होंगी 27 कन्याएं कि तुम कोई योग्य होगे उसके, इसीलिए अगर हमने इसको योग्य समझा है तुमको कि तुम हमारी 27 कन्याओं के योग्य हो, तो फिर उस कर्तव्य को निभाओ। हमारी सभी कन्याओं के प्रति तुम्हारा केवल एक ही कर्तव्य है, एक ही तरह का प्रेम करो। किसी से ज़्यादा प्रेम है, किसी से कम प्रेम है, तो ये अच्छी बात नहीं है, सबसे एक समान प्रेम करो। चंद्रमा को ये सारा ज्ञान देकर दक्ष प्रजापति चले जाते हैं, लेकिन चंद्रमा की बुद्धि हो गई थी भ्रष्ट, काम भाव में रोहिणी के प्रति उनकी आसक्ति हो गई थी, वो और किसी पत्नी से प्रेम नहीं करते थे। दक्ष प्रजापति की बात पर कभी उन पर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ कुछ समय बीता, अब यहाँ चंद्रमा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। दोबारा सारी जो 26 नक्षत्र थे वो जाते हैं अपने पिता के पास, अब पिता से फिर से विनती करते हैं। तब पिता को क्रोध आता है कि एक बार हमने मना कर दिया, एक बार समझा दिया, एक बार हमने साम का काम लिया, साम दाम दंड भेद, अब दंड देना पड़े। तब यहाँ पर दक्ष प्रजापति कहते हैं कि तुम्हें मेरी पुत्री रोहिणी से ही प्यार है ना, और किसी तुम प्यार नहीं करते हो। तुम अपने काम में इतने अंधे हो गए हो कि और किसी पत्नी से तुम प्रेम नहीं करते हो, किसी को चाहते नहीं हो। मैं तुमको श्राप देता हूँ कि आने वाले 15 दिनों के अंदर ही तुम क्षय हो जाओगे, यानी क्षय रोग हो जाएगा। तुम आने वाले 15 दिनों के अंदर ही क्षीण हो जाओगे, यानी पूरी तरह समाप्त हो जाओगे। तुम्हारी जो चंद्र की जो ज्योत्सना है, जो चंद्र प्रभा यानी जो चांदनी है, वो क्षीण हो जाएगी। ये श्राप सुनते ही चंद्रमा दक्ष प्रजापति के चरणों में गिर जाते हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति कुछ भी नहीं करके वहाँ से मुंह फेर कर चले जाते हैं। अब यहाँ चंद्रमा दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास आते हैं, कहते हैं पितामह मैं क्या करूँ 15 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक तरह से चांदनी रह जाएगी, चांद के पास तो एक तरह से उसकी मृत्यु ही हो गई, उसका प्राण ही नहीं रहा। तब यहाँ पर चंद्रमा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि जाओ तुम पृथ्वी लोक पर प्रभास क्षेत्र में जाकर श्री भगवान के भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करो, उनकी पूजा अर्चना करो। उनकी पूजा से अवश्य ही तुम्हारे संकटों का निवारण होगा। चंद्रमा ने कहा ठीक है। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रभास क्षेत्र में जाते हैं, एक बहुत बड़े शिवलिंग का निर्माण करते हैं। और अब चंद्रमा इन 15 दिनों के भीतर, जितने में अब उनकी आयु जाने वाली थी, उनकी चांदनी क्षीण होने वाली थी, अब 15 दिनों के भीतर ही भीतर महादेव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं। सब देवता भी आते हैं कि अगर चंद्रमा की केवल स्तुति से नहीं प्रसन्न हो रहे तो सब देवता भी आते हैं महादेव जी की पूजा करने के लिए। 14 दिन तक चंद्रमा महादेव जी की निरंतर पूजा करते हैं। 15वें दिन महादेव जी वहाँ पर प्रकट होते हैं, कहते हैं कहो चंद्र तुम्हारी क्या अभिलाषा है। तब चंद्रमा ने कहा प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानते हैं कि मैंने आपकी किस कारण तपस्या की है, तो आप केवल मेरे ये जो क्षय रोग मुझे मेरे ससुर के श्राप द्वारा हुआ है वो दोबारा मुझे मेरा असली शरीर प्राप्त हो जाए और ये क्षय रोग मेरे अंदर से हट जाए। तब यहाँ महादेव जी ने कहा कि देखिए दक्ष जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के पुत्र हैं तो इसका अर्थ ये है कि उनकी कही हुई बात असत्य नहीं हो सकती। अगर असत्य कहला दी गई तो फिर क्या कहेंगे कि ब्रह्मा जी के पुत्र भी असत्य बोलते थे, तो और कोई मनुष्य तो सत्य कैसे बोल सकता। तब महादेव जी ने कहा कि एक तोड़ है। महादेव जी ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि 15 दिन के अंदर तुम क्षीण हो जाया करोगे, तो 15 दिन के अंदर दोबारा तुम बढ़ भी जाया करोगे। 15 दिन के अंदर चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो क्षीण हो जाएंगी, और 15 दिन के अंदर अंदर तुम दोबारा अपने रूपों को प्राप्त करते रहोगे, यानी तुम घटते और बढ़ते रहोगे। जैसे समुद्र घटता बढ़ता रहता है ना, वैसे तुम भी घटते और बढ़ते रहोगे। तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त भी नहीं होगा, और तुम श्राप जो दक्ष ने दिया है तुमको वो झूठा भी नहीं कहलाएगा, और हमारी भक्ति का तुमको फल भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर अब महादेव जी जाने लगते हैं। तब यहाँ पर ब्रह्मा जी महादेव जी की स्तुति करते हैं, और चंद्रमा महादेव जी से कहते हैं कि महादेव जी मैं चाहता हूँ कि मैंने ये जो शिवलिंग बनाया है उसमें आप प्रतिष्ठित हो जाएं, स्थित हो जाएं, और हमेशा भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करें। तब महादेव जी उस लिंग में स्थापित हो जाते हैं।
सोम ने बनाया अर्थात चंद्रमा ने बताया, इसलिए उन शिवलिंग का नाम सोमनाथ पड़ जाता है। देवताओं की विनती द्वारा ब्रह्मा जी और शिव जी उस शिवलिंग के पास ही एक तालाब में, जहाँ ब्रह्मा जी और शिव जी का वास माना जाता है, वहाँ पर स्थित हो जाते हैं और भक्तों पर कृपा करते हैं। यहाँ पर हमें एक बात सीखनी चाहिए कि चंद्रमा को ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों कहा, कि एक बात अगर आपके मन में हो या फिर किसी के मन में अगर ये बात आए कि ब्रह्मा जी ने ऐसा क्यों कहा कि तुम प्रभास क्षेत्र में जाओ, पृथ्वी लोक में जाओ। ब्रह्मा जी ये भी कह सकते थे कि तुम स्वर्ग में चले जाओ या हमारे ब्रह्मलोक में रहो, या तुम्हारे पास चंद्र लोक है, तुम्हारे पास नक्षत्र मंडल है, वहाँ बैठकर शंकर जी की तपस्या कर लो। ऐसा क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि ब्रह्मा जी जानते थे कि चंद्रमा स्वर्गलोक में बैठकर तपस्या तो कर सकता है, महादेव जी की आराधना तो कर सकता है, शिवलिंग की पूजा तो कर सकता है, लेकिन स्वर्ग में बैठे बैठे उसको कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। शिवलिंग की पूजा तो कर सकते हैं लेकिन पुण्य प्राप्त नहीं होगा। भगवान दर्शन तो दे देंगे लेकिन उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। हम लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। लोग स्वर्ग प्राप्त करने की बहुत इच्छा रखते हैं कि स्वर्ग प्राप्त होना चाहिए। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा कभी मत रखो। प्राप्त करने की इच्छा रखनी है तो भगवान के धाम को प्राप्त करो, क्योंकि स्वर्ग में केवल आपको उतने समय के लिए ही रखा जाएगा जितने समय के लिए आपने पुण्य किए हैं। पुण्य क्षीण होने के बाद आपको एक क्षण भी, एक सेकंड भी स्वर्ग में रहने नहीं दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा स्वर्ग से। हम साधारण मनुष्यों की बात करते हैं, अरे देवता और इंद्र साक्षात जो देवराज हैं वो भी स्वर्ग में हमेशा के लिए प्रतिष्ठित नहीं है। 100 जब कल्प बीत जाते हैं तब इंद्र को भी स्वर्ग से हटना पड़ता है, दूसरा इंद्र आता है। और ब्रह्मा जी, साक्षात जो ब्रह्मा जी हैं वो भी स्थिर नहीं है। ब्रह्मा भी कई कल्पों के बाद फिर बदल दिए करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र भी बदल जाते हैं, तो मनुष्य कहाँ से स्वर्ग में स्थित रहेगा? तो मनुष्य स्थित नहीं रह सकता। मनुष्य केवल अपने पुण्य जितने उसने पृथ्वी लोक पर कमाए हैं, जितने समय तक, उतने समय तक उसको रख दिया जाएगा स्वर्ग में। और स्वर्ग की एक गलत बात है, एक बुरी बात है कि वहाँ पर रहकर, वहाँ पर बैठकर आप भगवान के नाम का जाप तो कर सकते हैं, लेकिन उस जाप का आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। देवता निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, निरंतर भगवान का दर्शन किया करते हैं। वो जब भी चाहे महादेव जी के लोग जा सकते हैं, जब भी चाहे ब्रह्मा जी के लोग जाएं, जब चाहे भगवान श्री विष्णु के लोग जा सकते हैं। अरे देवता दिन भर भगवान के दर्शन करते हैं, समुद्र मंथन में नहीं किया क्या? किया। हर बात पे भगवान के दर्शन करते हैं, लेकिन जब वो दर्शन यहाँ प्राप्त होंगे तब फुल पुण्य प्राप्त होता है, अन्यथा पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसका अर्थ है कि अगर स्वर्ग की कामना ना रखकर भगवान के धाम की कामना रखो, क्योंकि भगवान का धाम प्राप्त हो गया, भगवत प्राप्ति हो गई, तो फिर ये स्वर्ग नरक का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। स्वर्ग में रहकर हम भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। अगर होता तो क्या इंद्र लोग कभी अपने पद से हटते? इंद्र भी बदल जाया करते हैं, ये हमने बताया। इसका अर्थ ये है कि आप स्वर्ग में बैठ तो सकते हैं, भगवान का नाम तो जप सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बैठकर आपको इसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए देवता भी हमेशा यही मनाते रहते हैं कि कैसे भी करके उनको ये मनुष्य जन्म प्राप्त हो, ये पृथ्वी पर, ये पृथ्वी माता पर आने का उनको सौभाग्य प्राप्त हो, ये मनुष्य की काया उनको प्राप्त हो। क्योंकि केवल इस मनुष्य की देह से ही, और किसी देश से आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, और किसी और सब देश से तो आप जो आपने पाप किए हैं जन्मों में उनके आप दंड भोगने आते हैं। लेकिन केवल अगर भगवत प्राप्ति हो सकती है तो इस मानव के तन से हो सकती है, इस पृथ्वी माता में रहकर ही हो सकती है, और कहीं पे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। जब श्री बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, तब उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि चलो बलि, अब पृथ्वी पर चलो और यज्ञ करते हैं। तब बलि ने कहा कि गुरुदेव, हमने स्वर्ग पर आक्रमण किया, स्वर्ग को जीत लिया, चलो स्वर्ग में यज्ञ करते हैं। तब यहाँ पर श्री शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा था कि हम यहाँ स्वर्ग में बैठकर यज्ञ तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होने वाला। यहाँ केवल स्वर्ग नाम का ही स्वर्ग है, केवल सुख भोग सकते हो, यहाँ आप पुण्य नहीं कमा सकते। ऐसा शुक्राचार्य जी ने भी कहा था। हनुमान जी भगवान के साथ जाने के लिए कहते हैं कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए,
जब राम जी साकेत धाम को लौट रहे थे अपने लीला समाप्त करके, तब हनुमान जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे अपने साथ ले चलिए। तब प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम हमारे साथ जाके क्या करोगे? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं आपके साकेत धाम में बैठकर आपका नाम जपूंगा। बोले अच्छा, तो नाम जपने से क्या होगा? बोले प्रभु मुझे कई सारे पुण्य प्राप्त होंगे। तब यहाँ प्रभु ने उनको समझाया था कि हनुमान, ये पृथ्वी लोक पर ही बैठकर तुम मेरा नाम जपोगे ना तभी पुण्य प्राप्त होंगे। साकेत धाम में बैठकर नाम जपोगे ना तब कोई पुण्य प्राप्त नहीं होगा, ये पहली बात। और तुम अगर यहाँ पर रहोगे तो एक तरह से ये बात होगी कि हाँ, जो भक्त होते हैं उनका अस्तित्व कभी मिटता नहीं। तो ये मानव का जो तन है ना वो अतिशय दुर्लभ माना गया है। रामचरितमानस में भी कहा है श्री बाबा तुलसी ने, क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा। कि मनुष्य का शरीर, ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग से प्राप्त होता है, और जब प्राप्त होना तब उसकी कदर करो, भगवत प्राप्ति में लगाओ और किसी काम में मत लगाओ। तो ये थी भगवान श्री महादेव के पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ भगवान की कथा। हम महादेव जी की स्तुति करते हैं, इसके पश्चात कथा का समापन करेंगे। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरं मे, ज्योतिर्मयं चंद्र कलावसंतम्, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। ओम नमः शिवाय। तो ये थी महादेव जी के पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। कल से हम और सारे ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे, लेकिन आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।